चिंता मुक्त जीवन कैसे जिए। दोस्तों, अगर आपको भी किसी बात से परेशानी है और आप उस बात को पकड़कर चिंता करने लगते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इसे सुनकर आपको आपकी समस्या को हल करने का सहयोग जरूरी मिलेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव महालोक में एक गरीब लेकिन जिज्ञासु युवक रहता था। नाम था आरव। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को चिंता और तनाव में देखा था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो खुद भी उन उलझनों का हिस्सा बनता गया। जीवन की समस्याओं, इच्छाओं और हानि लाभ की भंवर में फंसकर वो एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां उसे न जीवन का अर्थ समझ आ रहा था, न ही जीने की राह। कहा जाता था कि बुद्ध ने ऐसे ही लोगों के लिए मार्ग दिखाया था, लेकिन बुद्ध तो अब इस गांव में नहीं थे, या शायद थे। एक दिन आरव जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उसे एक अजीब सी गंध आई, कुछ सुलगने जैसी। वो उस गंध का पीछा करते करते एक गुफा तक पहुंच गया। वहां एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर असाधारण शांति थी, मानो सारा ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हो। आरव ने पूछा, आप कौन हैं? साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूं जिसकी खोज तुम कर रहे हो, पर क्या तुम तैयार हो सत्य जानने के लिए? आरव अचंभित रह गया। उसने साधु से निवेदन किया कि उसे जीवन की सच्चाई बताए, खुश और तनाव मुक्त जीवन का रहस्य। साधु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें 7 प्रश्न दूंगा। हर उत्तर के साथ तुम्हारा तनाव कम होगा और अंत में तुम जानोगे तुम कौन हो। लेकिन हर उत्तर तुम्हें एक अनुभव से मिलेगा, न कि शब्दों से। साधु ने पहला प्रश्न दिया, तू क्यों दुखी है? आरव ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, न धन है, न सम्मान, न कोई जो मुझे समझे। साधु मुस्कुराए, तो तुझे दुख अपने बाहर की चीजों से है, न कि खुद से। चलो मैं तुम्हें एक घर दिखाता हूं। वे एक धनी व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी हंस रहा था, लेकिन अंदर जाकर देखा तो वो अपने बेटे की बीमारी से चिंतित था। आरव हैरान हुआ। उसे लगा था पैसे वाले दुखी नहीं होते। साधु बोले, दुख संपत्ति या दरिद्रता से नहीं आता, दुख इच्छा से आता है। आरव समझा, इच्छा जितनी अधिक, दुख उतना ही गहरा। इस बार साधु उसे एक नदी किनारे ले गए। वहां एक बूढ़ा मछुआरा बैठा था जो शांत मन से मछली पकड़ रहा था। साधु ने पूछा, ये आदमी तुमसे अधिक संतुष्ट क्यों है? आरव बोला, क्योंकि इसकी उम्मीदें छोटी हैं। साधु बोले, नहीं, क्योंकि ये वर्तमान में जीता है, न भूत का पश्चाताप, न भविष्य की चिंता। यही ध्यान है। आरव को समझ आया, खुश रहने का मूल मंत्र है अब मैं जीना। इस बार साधु ने आरव को एक चौराहे पर छोड़ा और कहा, इस दिशा में 4 रास्ते हैं, शहर, जंगल, पर्वत और मरुस्थल। तुम्हें किसी एक को चुनना है। जहां शांति मिले वहां लौट आना। आरव ने पहले शहर चुना। भीड़, शोर और लालच देखा। फिर जंगल गया, भय, जानवर और अकेलापन पाया। पर्वत चढ़ा, सहनशीलता मिली पर कठिनाई भी। अंत में मरुस्थल पहुंचा, सिर्फ सन्नाटा। थकाहारा वापस लौटा और बोला, कहीं भी शांति नहीं मिली। साधु मुस्कुराए, क्योंकि तुम शांति बाहर खोज रहे थे, शांति अंदर है। जब मन शांत होता है, संसार भी शांत लगता है। यह सबसे कठिन प्रश्न था। आरव ने कई उत्तर दिए, मैं एक इंसान हूं, मैं एक बेटा हूं, मैं गरीब हूं। साधु ने सिर हिलाया, यह सब भूमिका है, असली तू कौन है? तभी एक और रहस्य खुला। साधु उसे एक झील पर ले गए। पानी शांत था। इसमें देख, उन्होंने कहा। आरव ने देखा, पानी में उसका चेहरा दिखा। तू वही है जो देख रहा है। आरव को पहली बार एहसास हुआ, वो चेतना है जो सब देखती है। साधु ने पूछा, मुक्ति क्या है? आरव बोला, जब दुख न हो, डर न हो, तब मुक्ति है। साधु ने हंसते हुए पूछा, तो क्या तू हर उस चीज को छोड़ सकेगा
जो तुझे बांधती है। आरव चुप हो गया। वो अपने सपनों, अपने अपमान, अपनी पहचान से जुड़ा था। साधु बोले, तू खुद ही अपनी बेड़िया है, मुक्त होने के लिए छोड़ना सीख। यह सवाल साधु ने तब पूछा जब आरव ने अपने शत्रु के बारे में बात की, एक सेठ जिसने उसके पिता को कर्ज में डुबो दिया था। साधु ने उसे उस सेठ से मिलने भेजा। वहां जाकर पता चला सेठ अब बूढ़ा और बीमार था। पछताता हुआ आरव को दया आई। साधु ने कहा, जब तू क्षमा करता है तब सिर्फ दूसरे को नहीं, खुद को भी मुक्त करता है। साधु बोले, प्रेम केवल तब सच्चा होता है जब उसमें लेन देन नहीं होता। आरव ने मां को याद किया जो निस्वार्थ प्रेम करती थी। वो रो पड़ा। साधु ने कहा, यही बोधि है, जहां प्रेम हो, करुणा हो, पर अपेक्षा न हो। सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद साधु ने आरव से पूछा, अब बताओ, क्या तुम सुखी हो? आरव बोला, हां, पर यह सब कैसे संभव हुआ? साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपना चेहरा मोड़ा। अब वो साधु नहीं रहे, वो स्वयं बुद्ध थे। आरव स्तब्ध रह गया। पर आप तो? बुद्ध बोले, मैं हर उस मन में हूं जो सत्य की खोज करता है। मैं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर था। तुमने ही मुझे खोजा और अचानक वे एक प्रकाश की तरह गायब हो गए। आरव अब महालोक लौटा। वही जीवन था, वही लोग, वही परिस्थितियां, पर अब वो नया था। अब वो हर पल में जीता था, शांति से, करुणा से, ध्यान से। उसका जीवन बुद्ध की जीवित मिसाल बन गया। तनाव अब था ही नहीं, क्योंकि उसे अब यह सत्य ज्ञात हो गया था। दुख है, पर उसका कारण भी है, और उससे मुक्ति का मार्ग भी है, और वह मार्ग स्वयं के भीतर है। महात्मा बुद्ध का मार्ग तनाव मुक्त जीवन के लिए आज भी उतना ही प्रभावी है। इच्छाओं को समझना, वर्तमान में जीना, क्षमा करना, अपेक्षा रहित प्रेम करना और आत्मा के साक्षी भाव में रहना, यही जीवन की असली कुंजी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। आरव जब गांव लौट आया तो सब कुछ पहले जैसा था। धूल भरी गलियां, परेशान किसान, लोभी साहूकार और मंदिरों में व्यस्त पुजारी। लेकिन अब आरव बदल गया था। गांव वालों ने देखा कि वो अब किसी भी बात से क्रोधित नहीं होता था। जब साहूकार ताना मारता, वो मुस्कुरा देता। जब खाना न मिलता, वो उपवास को ध्यान का अवसर बना लेता। जब कोई अपमान करता, वो सिर झुका लेता और कहता, ये भी एक अभ्यास है। गांव के वृद्ध पंडित बोले, ये लड़का या तो पागल हो गया है या बुद्ध हो गया है। लेकिन आरव न बुद्ध था, न सन्यासी, वो बस जागा हुआ था। एक रात जब वो ध्यान में था, उसके स्वप्न में वही गुफा आई, वही साधु, और फिर वही प्रश्नों की श्रृंखला। लेकिन इस बार एक नया प्रश्न था, क्या तू अब भी सीख सकता है? आरव ने सोचा, मैंने तो सब जान लिया है, फिर ये प्रश्न क्यों? उसी क्षण उसे समझ आया, ज्ञान एक यात्रा है, मंजिल नहीं। उसने तय किया कि वो अकेले ही नहीं बदलेगा, बल्कि अब गांव को भी बदलने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे, प्रेम से, बुद्ध के मार्ग पर। आरव ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। उन्हें पेड़ के नीचे बैठाकर उसने एक कहानी सुनाई, एक राजा और उसकी इच्छाओं की, और कैसे वो इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में अपना राज्य खो बैठा। बच्चों ने हंसते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, फिर राजा ने अपने मन का राज्य पाया। धीरे धीरे गांव के बुजुर्ग, स्त्रियां, किसान सब आने लगे। आरव ने उपदेश नहीं दिया, केवल कहानियां सुनाई। उन कहानियों में बुद्ध की शिक्षाएं छुपी थी, जैसे शहद में लिपटी दवा। पर जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ा, गांव के साहूकार और पुरोहित परेशान हो उठे। ये लड़का हमारी बातों को चुनौती देता है। लोग अब उसे सुनने लगे हैं। एक दिन उन्होंने गांव की पंचायत बुला ली और आरोप लगाया, ये साधु बनकर अराजकता फैला रहा है, ये धर्म के खिलाफ है।
आरव को पंचायत में बुलाया गया। सबके सामने खड़े होकर वो बोला, मैं धर्म नहीं, धैर्य सिखा रहा हूं। मैं ईश्वर नहीं, आत्मा को जानने का मार्ग बता रहा हूं। पंचायत चुप, गांव वाले चुप। सबकी आंखें उसकी शांति से बोलती थी, पर भीतर से आरव डगमगाया। उसने सोचा, क्या मैं फिर से पुराने अहंकार में फंस रहा हूं? वही पुराना मैं जो कुछ बनना चाहता है, जो चाहने लगा है कि लोग उसे महान माने। उस रात आरव एक बार फिर उसी गुफा में गया। गुफा अब खाली थी। साधु अब कभी लौटकर नहीं आए। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर देखा। वहां क्रोध, घमंड, भय सबके बीच अब भी मौजूद थे, पर अब वो उन्हें पहचान सकता था। और पहचान ही पहला कदम है मुक्ति की ओर। समय बीतता गया। आरव अब एक वृद्ध बन चुका था। उसकी आंखें मंद थी, शरीर दुर्बल, मन शांत और निर्मल। एक दिन एक युवा साधु गुफा की ओर आया, वही प्रश्न लिए जो कभी आरव के थे। मैं दुखी हूं, जीवन से थक गया हूं, कुछ नहीं बचा। आरव ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, मैं वही हूं जिसकी खोज तुम कर रहे हो, पर क्या तुम तैयार हो सत्य जानने के लिए? संदेश अब चल पड़ा था। बुद्ध के बीज अब नए मनों में अंकुरित होने लगे थे। यह कहानी गौतम बुद्ध की है, पर किसी मूर्ति या मंदिर की नहीं। यह कहानी उस चेतना की है जो हर मनुष्य में है, जो हर तनाव के पार जाकर पूछती है, तू क्यों दुखी है? क्या तू जी रहा है या बस सांसें ले रहा है? असली शांति कहाँ है? तू कौन है? क्या तू मुक्त होना चाहता है? क्या तू क्षमा कर सकता है? क्या तू प्रेम कर सकता है बिना अपेक्षा के? जब तक इन प्रश्नों के उत्तर खोजे जाते रहेंगे, बुद्ध जीवित रहेंगे। न किसी गुफा में, न किसी ग्रंथ में, बल्कि हर जागरूक मन में। अब प्रश्न आपसे, क्या आप भी तैयार हैं इन 7 प्रश्नों की यात्रा पर निकलने के लिए? अगर हां, तो बुद्ध को बाहर मत खोजिए। वो आपके भीतर बैठा है, उसी शांत साक्षी भाव में। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।